अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ द प्रैक्टिकल वे। अच्छा, आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो हम विंटर 10 क्वेश्चन पेपर 34 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। ठीक है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसी है कि यू हैव टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ वाटर ड्रॉपिंग। एक बॉटल दी हुई है हमको, इसमें एक होल किया हुआ है जिसके थ्रू वाटर फ्लो डाउन करेगा। ठीक है। ऑनेस्टली मुझे इसको सेटअप करने में इतनी देर लग गई, मैं इसको अभी आपके साथ ही पहली दफा अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, आई हैव नॉट डन इट बिफोर। देन लेट्स सी इसमें क्या मसले आते हैं क्या नहीं आते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, लेट्स आल्सो गो ओवर द अपैरेटस। अपैरेटस हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले एक फनल दिया हुआ है हमको। ठीक है, सो वी गॉट अ फनल। ये आ गया। पेपर टॉवल्स दिए हुए हैं, टिश्यू पेपर जो होता है हमारा। दो स्केल दिए हुए हैं, एक 30 सेंटीमीटर का, एक 1 मीटर का। देन यू हैव गॉट टू लार्ज सेट स्क्वायर्स। ठीक है, ये हमें दिए में है। एक बॉटल दी हुई है जिसके ऊपर कुछ लेबल्स चिपकाए हुए हैं, कुछ डिस्टेंसेस जो है वो मार्क करे हुए हैं, मतलब कुछ लाइनें आपके लिए बनाई हुई जिसके डिस्टेंसेस वगैरह आपको मेजर करने होंगे। तो एक बॉटल है और उस बॉटल के नीचे एक होल है। ठीक है, यहाँ पे विच हम देखेंगे बाद में कि पेपर पढ़ते हुए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक स्टॉप वॉच है, और एक जो है वो हमारे पास 1 लीटर का बीकर है, और इसमें 1 लीटर पानी भी है, और रिटॉर्ट स्टैंड, बॉस क्लैम्प, यूजुअल चीजें जो हमें दी हुई होती है। ठीक है, सो दिस इज द apparatus. Let's get on with performing the experiment. अच्छा, so now the first step is that you need to measure the diameter of the bottle. अच्छा, एक इसका बेकार तरीका है, एक इसका ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन दोनों तरीके ही मुश्किल और इट्स हार्ड टू गेट द डायमीटर फ्रॉम देम। ठीक है, तो बहरहाल मैं आपको वो तरीका दिखा रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू यूज द सेट स्क्वायर्स। ठीक है, सेट स्क्वायर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना होगा, आपने जो है वो इस बॉटल को इन दोनों के बीच में ग्रैब करना है। ठीक है, सो एट क्यू, मतलब आपको जहां पे वो स्ट्रिप लगा के दी गई है लोअर वाली, आपने वहां पे जो है वो सेट स्क्वायर्स यूं अलाइन करने हैं। ठीक है, ये आपने अलाइन कर दिए इस तरीके से। ठीक है, मेक श्योर आपके सेट स्क्वायर्स आगे पीछे ना हो, एंड देन यू पुट योर स्केल ओवर हियर। ठीक है, एंड यू मेजर वट एवर द डायमीटर ऑफ द बॉटल इज। ठीक है, ये ही बेटर तरीका है टू मेजर, वरना जो है वो इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा टू मेजर द डायमीटर। अच्छा, तकरीबन मुझे लग रहा है मेरे पास ये 6.3 करके कुछ आ रहा है। सो इसको हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। सो आई एम गेटिंग अबाउट 6.3। यस, तकरीबन मेरे पास 6.3 ही आ रहा है। अच्छा, एक आपने मेजर कर लिया, फिर भी जस्ट फॉर सेफ साइड आप एक और जगह इसको अलाइन करोगे। ठीक है, क्यू पे ही, क्यू की स्ट्रिप के पास ही, ताकि आप वहां पे जो है वो एस्टिमेट कर सको डायमीटर। वापस अपने सेट स्क्वायर्स जो है वो क्या कहते हैं, मेक श्योर करोगे आमने सामने ही हो। हल्के से मुझे आगे पीछे लग रहे हैं, तो ये हमने आमने सामने कर लिए। बॉटल को बहुत ज्यादा स्क्विश नहीं करना है, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो बॉटल स्क्विश हो सकती है। ठीक है, सो डोंट स्क्विश द बॉटल टू मच, ट्राई टू जस्ट टच देम। ठीक है, हल्की फुल्की स्क्विश होगी बॉटल, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ट्राई नॉट टू स्क्विश इट टू मच। ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन 6.2। सो 6.3 एंड 6.2 की मेजरमेंट्स मेरे पास आ रही हैं। थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको सेट स्क्वायर्स पकड़ने में, बट यू विल हैव टू होल्ड देम ऊपर से, और आप आराम से ग्रिप करके उनको अपनी मेजरमेंट ले सकते हो। सो वी मेजर द डायमीटर डी। हमने दो डायमीटर मेजर किया था, सिर्फ एक ही नहीं किया था। वी डिड D1 which was 6.2 centimeters and you measured D2 as 6.3 centimeters. ठीक है, तुम इसका D एवरेज निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 6.2 plus 6.3 divided by 2, and you will get your value out as 6.25, right? 6.3 divided by 2 6.25 आएगी। इसको मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लिख रहा हूँ, मैं डिवीजन इन्वॉल्व हो गई है, तो 6.3 सेंटीमीटर ही हमारा जो है वो डी एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉटल ए एट पोजीशन क्यू यूजिंग द रिलेशनशिप पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सो पाई इंटू 6.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया ये, और हमारे पास आ रहा है 31.17। वन सेकेंड, मैंने टू सिग्निफिकेंट वैल्यू इस्तेमाल करी है, तो मैं टू सिग्निफिकेंट लिख रहा हूँ, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक और तरीका भी है डायमीटर मेजर करने का। ये थोड़ा सा बेकार तरीका है, बट अगर आपसे सेट स्क्वायर वाला नहीं हो, बिकॉज उसको इंडिविजुअली दोनों को पकड़ना और स्केल भी अलाइन करना, स्केल भी अलाइन करना इज वेरी वेरी हार्ड। अच्छा, इस तरीके में आप क्या करोगे, आप अपना स्केल लोगे और अवॉइडिंग पैरेलल एरर्स, यानी सबसे पहले आपने हेड ऑन देखना है, अपनी पहले वाली जीरो वाली रीडिंग को अलाइन करना है। ठीक है, तो आपकी डायमीटर जहां पे शुरू हो रही है उसको हेड ऑन देख के आपने जीरो वहां पे अलाइन कर दिया। ठीक है, ये कर दिया आपने, और फिर आप इधर आ जाओ और फिर इसको हेड ऑन देखोगे कि ये क्या आ रही है। ठीक है, और ये मेरे पास आ रही है तकरीबन 6.4। ठीक है, आई कैन सी कि ये यहाँ पे
इधर तकरीबन मेरी बॉटल एंड कर रही है, तो तकरीबन 6.4 आ रही। इसी तरह जो है वो थोड़ा ऊपर से भी ले सकते हो। तो वंस अगेन हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, हेड ऑन देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमने हेड ऑन करके 0 लाइन कर दिया, एंड देन वी कैन गो ओवर हियर एंड वी कैन सी कि अब यहाँ पे क्या आ रही है। वंस अगेन वाइट बहुत ज्यादा आ रहा है कैमरा में, तो मैं जो हूँ उसको देख लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से फिर से ये 6.4 ही आ रही है। ठीक है, सो टेकन 2 डायमीटर्स, द मेजरमेंट इज कमिंग आउट टू बी 6.4। अच्छा, सो नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू बी मेजरिंग ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू लाइंस। अच्छा, देख रहे होगे मैंने हल्की सी गंदगी कर दी थी, बिकॉज ये लाइन मुझसे थोड़ी सी गलत बन गई थी, सो मैं थोड़ा सा मोटा कर दिया है। तो मैं अपनी एक्सपेरिमेंट में बस एक वो डाल रहा हूँ कि भाई इस लाइन जो ये बॉटम से जो शुरू हो रही है, मतलब बॉटम पार्ट ऑफ दिस लाइन टिल दिस लाइन, ठीक है, हम वो मेजर कर रहे हैं। अच्छा, सो लेट्स ट्राई टू गेट दिस वंस अगेन। बस पैरेलल एरर्स अवॉइड करने हैं, ये वाली मेजरमेंट तो काफी आसान है लेना, सो दैट्स नॉट मच ऑफ ए प्रॉब्लम। ये आ गया हमारा, हमने इसको इधर लाइन कर दिया, और बॉटम पार्ट ऑफ द लाइन तकरीबन 9 मिलीमीटर्स पे आ रही है। सो यू विल राइट दिस डाउन कि भाई ये 9 मिलीमीटर्स है आपका ये गैप। ठीक है, और बाकी उन्होंने बोला हुआ भाई डिस्टेंस एच भी निकाल दो फ्रॉम द बॉटम पार्ट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फोकस में ले आते हैं फॉर थोड़ा सा दूर का। ठीक है, तो बॉटम वाले पार्ट से अगर हमें निकालना है अब एच, एच क्या है, एच इज टू दी बॉटम लाइन। ठीक है, सो वी कैन वंस अगेन जो है वो जस्ट पुट आवर स्केल लाइक दिस, इसको अलाइन करेंगे और देख लेंगे ये मेरे पास आ रहा है एग्जैक्टली 5.0 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको 5.0 ही लिखना, डू नॉट राइट 5। तो 5.0 सेंटीमीटर्स हमारे पास ये बॉटम लाइन तक आती है। सो 9 मिलीमीटर्स, ठीक है, यानी 0.9 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो जाएगा 5.0। Measure and record the distance x between the lines. Okay, we recorded the distance x between the lines as 0.9 centimeters. 9 millimeters था, सेंटीमीटर लिखा हुआ लड़ी, तो आप 0.9 सेंटीमीटर लिखोगे। ठीक है, then estimate the percentage uncertainty in x. x भी percent density क्या होगी। अच्छा, आपने क्या किया था, आपने पहले 0 लाइन किया और फिर आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर लाइन आ गई, राइट। सो सिंस यू वर यूजिंग अ स्केल, और एनालॉग में आपको बताया हाफ द स्मॉल डिवीजन होती है, तो 0.5 मिलीमीटर इसकी हो जाएगी और 0.5 मिलीमीटर इसकी हो जाएगी। ठीक है, बट इट इज ऑलवेज बेस्ट टू ओवर एस्टिमेट अ बिट। तो 0.5 प्लस 0.5 1 मिलीमीटर आ रहा है, हल्का सा ओवर एस्टिमेट मैं करूंगा, मैं इसको 2 मिलीमीटर ले लूंगा, यानी 0.2 सेंटीमीटर जो है वो मैं जो हूँ वो क्या कर लेता हूँ, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेता हूं। तो 0.2 डिवाइड बाय 0.9 एंड देन इनटू 100। सो अच्छा, इसमें लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं कर दीजिएगा, बिकॉज इतनी भी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, वी नॉट हैव दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब काफी करीब थे पॉइंट्स, आराम से स्केल रख के कर लिएगा। आप इवन इनफैक्ट आप 0.1 भी लेते इसमें तो बिल्कुल सही था, उसमें मसले नहीं थे। ठीक है, तो 0.1 भी ले सकते थे इसमें। 0.2 हल्का सा ओवर एस्टिमेट कर लिया, इससे ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करना वरना इशू हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास 22% की हमारे पास percentage. Calculate the volume V of the bottle between the lines at position Q using relationship V equals to AX. A क्या है भाई, A is 31. So 31 centimeter square into X 0.9 centimeter. So 0.9 centimeter, yes, in fact centimeter cube बन जाएगा। 31 into 0.9, that is 27.9 cm cube. अच्छा, measure and record the distance h between the base bottle and lower line at position Q। ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया था, ये हमारे पास आ रही थी 5 सेंटीमीटर। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा 1 डेसिमल देना, 5.0 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप मिलीमीटर्स तक करेक्ट टू द मिलीमीटर्स आप मेजर कर रहे हो। अच्छा, सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है कि हमें जो है वो इसको पानी भरना है इसके अंदर, और इतना ये टाइम मेजर करना है जो यहाँ से यहाँ पानी को जाने में लगता है। ठीक है, लेट्स डू दिस। मैं सबसे पहले ऊपर फनल लगा रहा हूँ कि भाई ऊपर फनल से, ताकि हम आराम से इसमें ट्रांसफर कर सके पानी। फिर बोला भाई लोकेट द स्मॉल होल। अच्छा, स्मॉल होल मेरी बॉटल में ये रहा, तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ, एंड देन जो है वो हम बीकर से इसमें पानी डाल देते हैं। अच्छा, एक बात का मेक श्योर करना कि जब तुम पानी डाल रहे हो तो तुम ऑब्वियसली यहाँ इस लेवल तक नहीं डालोगे, इससे थोड़ा ऊपर तक डालोगे, ताकि नीचे आते हुए जब ये इस लेवल तक पहुंचे तुम आराम से अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर सको, कोई ज्यादा मसला ना हो तुम्हें। ठीक है, सो लेट्स पुट इन वाटर। ध्यान से, बड़ा बीकर है, बड़ा महंगा मिला है भाई ये बीकर, ये टूट ना जाए। एंड लेट्स पुट इन वाटर। अच्छा, आई एम गोइंग टू प्लेस द बीकर बैक डाउन। सही है, ये हमने वापस रख दिया।
एंड लेट्स सी। अच्छा, अब मैं थोड़ा करीब से देख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टाइम व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ दिस लाइन एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप इट व्हेन इट रीचेस दिस। अच्छा, एक इशू मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये देखना कि बॉटल और उसमें डिफरेंशिएट करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लेट्स सी। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है, हम इसको लिमिटेशन में लिख सकते हैं। ऑल्सो आई थिंक एक बहुत बड़ा मसला ये आएगा कि इसका स्टार्ट स्टॉप डिटरमिन करने में बहुत इशू होगा हमें, लेकिन चलो लेट्स ट्राई टू टाइम इट परफेक्टली। मेरे ख्याल से ये हो गया स्टार्ट, और स्टॉप 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 कब करना है? स्टॉप 10.06। आई हैव गॉटन वन टाइम इज 10.06। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ और फिर हम इसका एक और टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स कवर दिस। मैं वापस से पानी भरते हैं। क्यू से ऊपर आ गया या लेट्स नॉट टू मच, बहुत देर लग रही है वरना। ठीक है, एंड लेट्स लेट इट 10.06। ओके, स्टार्ट स्टॉप। आई बिलीव 9.06 आया। अच्छा, मेरा एक टाइम 10.06 आया है और एक टाइम 9.06 आया है। काफी ज्यादा वेरिएशन आ रही है, मैं जो हूँ उसको एक और दफा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर सेफ साइड। तो फिर हमें जो लगा हम अपने दो बेस्ट टाइम, या अगर हमें तीनों टाइम इस्तेमाल करने होंगे हम तीनों के तीनों इस्तेमाल कर लें। 9.59। ठीक है, तो मेरे पास ये टाइम्स आ रहे हैं। मैं इनको तीनों को एवरेज कर लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इनमें वेरिएशन आ रही है। इन तीनों को एवरेज करके जो है वो हम क्या कर लेंगे, अपनी टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आपने रेट ऑफ फ्लो निकालना है एंड देन आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट करनी है। आपने अब पी से करना है। ठीक है, सो लेट्स आल्सो डू इट फ्रॉम पी। देन फिर हमने क्या किया था, हमने जो है वो टाइम की थी। मैंने इसको टाइम कर रहा था तो आई टुक अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो मैंने T1 लिया था 9.25, मैंने T2 लिया था 10.06, मैंने T3 लिया था 9.06 और मैंने T4 लिया था 9.59। ठीक है, इनको मैं एवरेज कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू गेट माय वैल्यू आउट फॉर दी टाइम। मैंने 4 वैल्यूज ली थी, आप कम भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा चाहा कि यार मैं इसको अच्छे तरीके से कर लूं। एंड डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, सो 9.49। इनफैक्ट आप ये वाली डिसरिगार्ड भी कर सकते हो बिकॉज थोड़ी सी ज्यादा ऑफ लग रही है ये वैल्यू, तो आप इसको डिसरिगार्ड भी कर सकते हो, लेकिन अब हमने ले लिया तो ले लिया भाई। तो 9.49 आ रही है। ठीक है, आई एम गिविंग माई वैल्यूज टू 3 सिग्निफिकेंट बिकॉज ये तीन सिग्निफिकेंट, वो 4 सिग्निफिकेंट, लेकिन हम 3 सिग्निफिकेंट दे रहे हैं। ठीक है, सो 9.49 सेकेंड्स हो गया ये। कैलकुलेट द फ्लो रेट आर यूजिंग द ब्ला ब्ला ब्ला। आर जो है वो क्या है, वो V अपॉन टी हो जाएगा। V क्या है, V आपके पास है 27.9 cm क्यूब। 27.9 cm क्यूब divided by 9.49 seconds. So your answer comes out to be 27.9 divided by 9.49, which is 2.94। और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड ऊपर आ जाएगा तो सेकंड -1, सो 2.94 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, परफेक्ट। अच्छा, लेट्स आल्सो मेजर द डिस्टेंस x बिटवीन द पॉइंट्स एट P। ठीक है, और बिटवीन द लाइंस एट P, और फिर ये डिस्टेंस h P से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका ये मेजर करने जाऊं कि ये क्या आ रहा है, सो आई बिलीव हम जो है वो यहाँ पे अपना स्केल अलाइन करके, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगी रीडिंग। तकरीबन मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो आ रही है वो ये आ रही है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई एम गेटिंग 1.2 सेंटीमीटर। यप, 1.2 आ रही है, सही है। सो 1.2 हो गई है, और फिर हमें जो है वो इसका एच मेजर करना है। सो एच मेजर करने के लिए मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर लाइन कर रहा हूँ इसके साथ, और फिर मैं ये डिस्टेंस ले लूंगा, ये जो भी आ रहा है। ठीक है, वंस अगेन बॉटम लाइन तक लेना था डिस्टेंस। सो ये हमने यहाँ पे किया, और बॉटम लाइन तक डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारा, 11.9 सेंटीमीटर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, लग रहा है हल्का सा स्केल टेढ़ा है, लेकिन टेबल तो मेरी सीधी है, तो ये 11.9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास बॉटम लाइन का डिस्टेंस आ रहा है, तो 1.2 सेंटीमीटर एंड 11.9 सेंटीमीटर। उसके बाद वी रिपीटेड द वैल्यूज। अच्छा, जब हमने रिपीट करी थी तो हमारा x क्या आ रहा था, हमारा x आ रहा था 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, v हम निकाल सकते हैं वंस अगेन यूजिंग ax। ठीक है, a क्या है, a हम वही लेंगे जो हमने पहले निकाला हुआ, उनसे हमें बाद में दोबारा नहीं निकलवाया t, तो 31 ले लेते हैं हम इसको। एंड x क्या है, वो है 1.2, सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 31 into 1.2, दैट इज 37.2। सो 30
7.2 cm क्यूब। H हमारे पास क्या था? H we measured as 11.9 सेंटीमीटर्स। ओके, अच्छा, लेट्स ऑल्सो डू इट फॉर P। ठीक है, तो मैं इसमें और जरा पानी डालूंगा। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स पुट इट बिलो और लेट्स स्टार्ट दिस। 8.03। अच्छा, एक टाइम यह है, इसको रोक लेते हैं, बहुत ज्यादा पानी ना निकल जाए भाई। 8.03, इसमें दोबारा से पानी डालते हैं। हो गया, इतना ऊपर आ गया, या परफेक्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन। 3 2 1 गो। ये आ गया, स्टार्ट। 8.10। वैसे तो करीब करीब आई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने अपना एरर कॉज किया है इस दफा, लेकिन चलो खैर, स्टार्ट। 7.72। ठीक है, सो ये तीन रीडिंग जो है वो हम एवरेज आउट कर लेंगे और अपना नेक्स्ट टाइम और रेट फ्लो भी निकाल देंगे। ठीक है, दैट्स इट। बाकी सब मैं आपको डिजिटली दिखा रहा हूँ। अच्छा, टाइम जो है वो मैंने इस दफा 3 दफा लिया था। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक माई T1 एज 8.03, T2 एज 8.10 और T3 एज 7.72। मुझे नहीं पता मैंने इसको 3 दफा क्यों लिया, 4 दफा क्यों नहीं लिया, या मुझसे एक रीडिंग मिस हो गई यहाँ पे लिखना। खैर बहरहाल, फिर इधर भी जब कर रहोगे तो फिर इधर भी 3 ही कर लेते हैं फिर हम इसको। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि फिर आप 3 ये जो करीब से करीब है वही ले लो, ये चौथी वाली फिर डिसरिगार्ड कर दो। ठीक है, T1 T2 T3 ही कर देना। अच्छा, सो T1 T2 एंड T3 यू गॉट दैट। लेट्स वर्क आउट द T एवरेज। T एवरेज हमारे पास आ जाएगा 7.95 सेकेंड्स। 3 सिग्निफिकेंट देते हैं तो 7.95 सेकेंड्स हो गया। R क्या था हमारे पास? V over T था। So R is V over T। V क्या है? 37.2 divided by T, which is 7.95. So 37.2 divided by 7.95, 4.68 and then centimeter cube per second। ठीक है, तो 4.68 centimeter cube per second। Then it is suggested a relationship between R and H is there K is a constant. Using your data, calculate the two values for K. तो K की दो वैल्यू कैसे निकलेंगी? K will equals to R over H and then R1 over H1 will equals to K1 and then R2 over H2 will equals to K2। R1 क्या है भाई? 2.94। So 2.94 centimeter cube per second divided by H1। H1 क्या था? 5.0। सो 5.0 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। और R2 क्या था? 4.68 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय H2 which was 11.9 centimeters। ठीक है, so 11.9 centimeters। Let's work both of these values out। So 2.94 divided by 5.0, that is 0.588। ठीक है, या 2 सिग्निफिकेंट कर लेते हैं या 3 सिग्निफिकेंट कर लेते हैं। चलो 3 सिग्निफिकेंट कर लेते हैं। 0.58, क्योंकि ये वाली वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट लिखी, तो हम इसको भी 3 से लेते हैं। सो 0.588 हो गया सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर, यानी कट के स्क्वायर बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी ये स्क्वायर बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड and the next one is going to be 4.68 divided by 11.9, that is 0.393 centimeter square per second। ठीक है, so K for first position Q 0.588 centimeter square per second and K for position at P 0.393 centimeter square पर सेकेंड। एक्चुअली अब हम देख लेते हैं हमारा क्या रिलेशनशिप सपोर्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं नीचे जो हूं वो यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंस निकाल रहा हूं इनके। वो कैसे निकलेगा? दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करोगे। 0.588 माइनस 0.393, 0.588 माइनस 0.393 डिवाइड बाय इनका जो भी एवरेज आ रहा है। सो 0.588 प्लस 0.393 डिवाइड बाय 2, that is 0.4905 and then into 100। So what is this value? 0.588 minus 0.393 divided by 0.4905।
then into 100. Okay, now I am getting a 39.76% की अनसर्टेनिटी, यानी 40% अप्रोक्स हमारे पास जो है वो परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है। दिस इज ह्यूज, ठीक है, यानी इसका मतलब है हमारे पास कुछ ना कुछ मैंने बड़ा एरर किया है यहाँ पे, या ये जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है इन करेस्पॉन्डेंस टू आर वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम जो है वो अपना लिखेंगे, हमारे पास परसेंटेज की कितनी वैल्यूज थी, ये निकलवाया था 22%। ठीक है, हम ओवर एस्टिमेट भी करे थे, हम 30% तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास आ रहा है 40% मेरा एरर। सो आई एम गोइंग टू से दैट के, बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस द परसेंटेज डिफरेंस between my two values of k, which is 40%, is greater than my estimated experimental percentage uncertainty of 30%. Okay, since the percentage difference between the two values of k, which is 40% greater than my estimated experimental percentage uncertainty of 30%, ये कैसे निकली, ये थी 22%, इसको राउंड अप कर दिया 30% करा दिया। ठीक है, my results do not support the क्या कहते हैं, relationship under the given experimental accuracy. ठीक है, this is the answer to that. Now let's go on to the errors and the improvements. अच्छा, now talking about the limitations and the improvements of this experiment. तो मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, लेट्स गो ओवर दैट। मैंने वीडियो में बताया होगा व्हेन यू आर डूइंग दी प्रैक्टिकल के उसमें क्या क्या हमें इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या मसले आ रहे हैं। द फर्स्ट, आप हमेशा 2 मार्क्स इसमें आराम से ले सकते हो 8 मार्क्स में से। अब से पहली बात ये होती है कि भाई 2 रीडिंग्स इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है टू प्रूव द रिलेशनशिप। आप ज्यादा रीडिंग्स लो और ग्राफ प्लॉट करो और अपना रिलेशनशिप वैसे प्रूव करो। रिलेशनशिप प्रूव करने का अच्छा तरीका वही है, ये तरीका नहीं है इसका। ठीक है, कि मतलब 2 वैल्यू लेके परसेंटेज में आपने देख ली। अच्छा, दूसरी बात जो ये है, अच्छा अब मेरी बॉटल में तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट और आप जब कर रहे हो तो यू माइट फील लाइक कि जो पी पे जो डायमीटर है, यानी यहाँ पे ऊपर की तरफ और जो नीचे क्यू की तरफ जो डायमीटर था वो डिफरेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट दोबारा से पी पे रीमेजर नहीं करवाया है डायमीटर। तो यू कुड हैव रिटन दैट एज वेल कि भाई पी और क्यू का डायमीटर सेम नहीं था, तो उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं। यू कुड हैव रिटन दैट एज अ लिमिटेशन कि भाई बॉटल का डायमीटर सेम नहीं है एट पी एंड क्यू, सो यू शुड हैव रीमेजर्ड इट एट पी। पी पे हमें अलग रीमेजर करना चाहिए था, दैट कुड बी, हम लिख सकते हैं। अच्छा, देन दूसरी बात, हम जब सेट स्क्वायर से कर रहे थे डायमीटर मेजर, तो आपने नोटिस किया होगा मेरे साथ कि बॉटल जो है वो स्क्विश हो रही थी। ठीक है, बड़ा मुश्किल था इसका डायमीटर मेजर करना, या तो हम सिर्फ स्केल से रख के कर लेते, या तो हमें सेट स्क्वायर्स लगा के और बहुत अच्छे तरीके से निकाला डायमीटर। आइदर वे इट वाज वेरी हार्ड। अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था, बॉटल स्क्विश हो रही थी, बॉटल ग्रिप में भी नहीं आ रही थी, कुछ दिया हुआ नहीं था ग्रिप करने के लिए। इसकी इंप्रूवमेंट क्या होगी भाई, सीधे सीधा वर्नियर कैलिपर देते हैं, हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करके 2 मिनट में निकाल लेते हैं डायमीटर, तो बॉटल कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज नहीं लिखिएगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इतना बड़ा डायमीटर मेजर नहीं कर सकता। अच्छा, देन वी हैव गॉट, दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब हम टाइम कर रहे थे इसकी मेजरमेंट्स, हम जब टाइम कर रहे थे इसका लेवल का कि कितनी देर लग रही है इसको यहाँ से आने में, तो पानी क्योंकि क्लियर है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, तो नजर नहीं आ रहा था कि भाई कौन सी लाइन से कहाँ तक पहुंचना है, मतलब बड़ा मुश्किल होता था देखने में। सो इससे अच्छा ये था कि भाई आप कलर्ड कर देते पानी, कुछ डाई वाई मिला देते, ग्रीन कर देते, रेड कर देते, कॉन्ट्रास्ट कर देते अपनी सराउंडिंग से, तो इससे फायदा ये होता कि आपको जो है वो दोनों लाइंस के बीच में, या जब पानी जहां पे भी आपको बड़ी क्लियरली तरीके से वो नजर आ रहा होता। ठीक है, अच्छा, देन ये भी हो सकता था कि आपके लेबल्स वेट हो जाए। ठीक है, ये वाला आप पानी डाल रहे हो, गलती से स्पिल हो गया और लेबल आपके गीले होकर आपकी इंक जो है वो फैल गई, तो ये भी आप लिख सकते हो कि भाई इंक फैल गई, अगर आपके साथ हुआ। ठीक है, तो माई लेबल्स गॉट वेट, इंक गॉट वेट, और फिर आप लिख दो, उसकी इंप्रूवमेंट ये हो जाएगी कि भाई वाटर प्रूफिंग के इस्तेमाल कर लेते। ठीक है, आप वाटर प्रूफिंग के इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता आपके लिए। अच्छा, देन उसके बाद एक और चीज ये थी कि अब एक लाइन से दूसरी लाइन पे पानी जा रहा है, वो उसका स्टार्ट और स्टॉप देखना ही इतना मुश्किल था कि स्टार्ट कब दबाना है और स्टॉप कब दबाना है, बिकॉज एग्जैक्टली हमें कैसे पता चल रहा है कि पानी अभी कहाँ पे किस तरफ पहुंच गया। इट वॉज अ लिटिल बिट हार्ड। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते,
और फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक देख के, मतलब किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक देख के आप स्टार्ट और स्टॉप के टाइम्स एग्जैक्टली निकाल सकते थे। जब लिखोगे वीडियो रिकॉर्ड करना या वीडियो कैमरा यूज करना, इसके साथ ये पूरा मेथड भी लिखना है कि टाइम कैसे मेजर होगा। तो लिखोगे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, देन इन एडिट वी विल सी द स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम्स बाय व्यूइंग द फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक। ये पूरा लिखोगे तो यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। कभी भी किसी भी चीज को वेग नहीं छोड़ा करो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कि बॉटल स्क्विशी, तो बॉटल स्क्विशी से एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा बॉटल स्क्विशी क्यों क्या, ठीक है। तो अगर आप लिखो तो बॉटल स्क्विशेस व्हेन मेजरिंग द डायमीटर, साफ साफ मेंशन करो कि भाई इस दफा ये करते हुए इसमें प्रॉब्लम आया और फिर हम इसको इस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। ऑलवेज 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 गिव द होल डिटेल, सेंस बने उस बात का। आपने जबरदस्ती ऐसी नहीं गेस तुक्के नहीं मारने, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट फील करवाना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है मैंने पूरी एक्सपेरिमेंट करी है, मुझे पता है मुझे कहाँ मसले आए और मैंने वो आपको बता दी हैं। उसमें और भी मसले मसाइल हो सकते हैं, जो है वो और इश्यूज भी हो सकते हैं विच यू माइट हैव फेस्ड, तो वो आप वो भी लिख सकते हो कि वो क्या थे क्या नहीं थे। एंड विद दैट यू कुड हैव कंप्लीटेड, ठीक है। वैसे मैंने मेरे ख्याल से 10 पॉइंटर तो बता दिए हैं विच आप आराम से लिख सकते हो इसमें, ठीक है। 4 4 8 आराम से लिख लोगे और आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। और इफ यू एंजॉय दिस काइंड ऑफ स्टफ तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह I will see you all later with some new practicals. Allah Hafiz.